गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस एंड देख लेते हैं करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। Page of Pentacles, we have the Lovers, Ten of Cups and Four of Wands. Nine of Cups, the Hangman, the High Priestess and Knight of Pentacles. Bottom of the deck से Seven of Pentacles की एनर्जी। ऑल राइट, सो यहाँ पर जो है मैं आपको साइन बता देती हूँ गाइस। तो यहाँ पर मुझे जो साइन दिखाई देते हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। और उसके अलावा यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, जेमिनी, मिथुन राशि और वर्गो, कन्या राशि। ठीक है, वैसे टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर है, वृषभ और मकर राशि भी यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, और मैं अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है 11, 6, 10, 4, 9, 12, 2। सो ये मुझे डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे मंथ दिखाई देता है नवंबर, उसके बाद मुझे दिखाई देता है जून, अक्टूबर, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर, फरवरी। ठीक है, कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है 12 दिसंबर हो सकता है आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, और 3 दिसंबर भी आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एंड 21 दिसंबर भी आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और 30 दिसंबर भी आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपकी हो सकती है। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ और कुछ साइन जो मुझे यहाँ पर हाईलाइट होते हुए दिखाई दे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ आपके पर्सन की, तो मुझे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, क्योंकि यहाँ पर है द लवर्स एनर्जी, जिसको हम किसी भी हाल में इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ऊपर से कहीं ना कहीं लवर्स एनर्जी है जो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताती है। ओके, सो आपके यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ में, या तो आप दोनों सोलमेट हो या फिर आप ट्विन कनेक्शन में हो, या कोई ना कोई जर्नी डेफिनेटली आप दोनों की है। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड वैसे ही कहीं ना कहीं आप भी और वो भी, मतलब आप उनके लिए बहुत डीप कनेक्शन फील करते होगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते होंगे। ठीक है, बट हाल फिलहाल मुझे कंडीशंस कुछ ऐसी दिखाई देती है कि आपकी पर्सन थोड़े से स्टक हो गए इस रिलेशनशिप को लेकर के। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि उनको पता सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पर ना ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, ये कार्ड बताता है कि इंसान उलझा हुआ है, इंसान को समझ में नहीं आ रहा, उसको गाइडेंस चाहिए, कोई गाइड करने वाला चाहिए।
चाहिए। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो स्टक है, उन्हें पता है ये रिश्ता उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बहुत अच्छा भी मानते हैं। आप दोनों के बीच में जो रिश्ता, जो वाइब्स मैच हुई है, वो भी कहीं ना कहीं उनको मालूम है। जैसे आप ये कह सकते हो कि उनको सब मालूम है क्या सही है क्या गलत है, बट उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं स्टक हैं। इट मीन्स कोई ना कोई मजबूरी, कोई ना कोई चैलेंज, कुछ ना कुछ चीज़ इनको परेशान कर रही है इस रिश्ते से रिलेटेड, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हैं। स्टक एनर्जी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आई है, ये देखो नाइट ऑफ पेंटिकल। हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हो। इन एंड आउट करने का जो रीज़न है वो यही है कि एक तो इनका मन है, इनको आपके साथ रहना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये कि कोई चीज़ है जो इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, कोई चीज़ है जो इनको रोक रही है। अब अगर मैं देखूँ नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इसके हाथ में पेंटिकल है। पेंटिकल कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं कमिटमेंट को दर्शाती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, बट आई थिंक ये कमिट नहीं कर सक रहे हैं अभी। इनके हालात कुछ ऐसे हैं कि कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के पर्सन स्टक है, ऐसे मुझे इनके हालात दिखाई देते हैं। ऑलराइट, जैसे कि इनको आपके साथ अगर सिर्फ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये करेंगे कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पर बात यह आ गई है कि अगर आप इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो या अगर आप इनके साथ फ्यूचर देखने लग गए हो तो ये इनके लिए टेंशन की बात हो गई है। ये कहीं ना कहीं टेंशन में आ गए कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे हालात में फंसे हैं जहाँ पर शायद ये कमिटमेंट दे नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आप देखो तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली यही चीज़ बताती है कि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, आप उनसे शादी करना चाहते हो। और ये भी मुझे दिखाई देता है कि जिस तरीके का बॉन्ड और जिस तरीके का कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो इनको नहीं समझ में आ रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इनका दिल इनसे कहता है कि आप इनके लिए बने हो, ठीक है। इनकी इंट्यूशन इनको बोलती है कि इस रिश्ते का फ्यूचर होगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा, ठीक है। लाइक इनको लगता है कि कुछ तो बहुत ख़ास जुड़ा हुआ है हम दोनों के बीच में। ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं, कुछ ख़ास रीज़न है हम दोनों के मिलने के पीछे, ये इनका दिल इनको कहता है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जब ये रियलिटी वर्ल्ड में आते हैं ना, जब ये रियलिटी में देखते हैं, एक तो है मन जो हमारा कह रहा है, ठीक है। लेकिन एक है जब हम रियलिटी को देखते हैं, जब हमारे चैलेंजेस को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो उस टाइम पर ये कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे, सम रीज़न, सम इश्यूज़। मुझे लगता है कि कुछ क्लियरिटीज़ इनके पास नहीं है अभी कि इस रिश्ते में वो कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो थोड़ी क्लियरिटीज़ इस रिश्ते से रिलेटेड इनके पास नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अदरवाइज़ पता क्या है, इनको ये रिश्ता ना अबंडिट लगता है। देखो ये अबंडिट एनर्जी है सारी की सारी। एक रिश्ते में क्या चाहिए, यहाँ पर पार्टनर का सपोर्ट है, यहाँ पर पार्टनर का प्यार है, यहाँ पर पूरी हैप्पी फैमिली है, सारे सपने। 10 ऑफ कप्स, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये कि 9 ऑफ कप्स इधर है, 10 ऑफ कप्स उधर है। मीन्स कंप्लीशन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप एज अ लाइफ पार्टनर उनकी लाइफ में आते हो तो उनकी लाइफ एकदम कंप्लीट हो जाएगी, मतलब लाइफ में कोई कमी नहीं बचेगी। उनका थॉट प्रोसेस ये है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप फुलफ़िल करते हो इनकी लाइफ को। अगर आप इनकी लाइफ में आते हो तो इस पर्सन के लिए ऐसा होगा कि मेरी लाइफ में फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगर यहाँ द वर्ल्ड कार्ड होता तो मैं ये भी कहती कि आप इनके लिए पूरी दुनिया हो, या मैं ये कहती कि इनको पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल जाती अगर वर्ल्ड कार्ड इधर होता। बट यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड कार्ड नहीं है, बट एनर्जी ऐसी है जो ये बताती है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आए तो उनकी सारी विशेस फुलफ़िल हो जाएंगी। मतलब कि ऐसा दिखाई देता है कि उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो इनसे बहुत प्यार करे, और वो कहीं ना कहीं आपके रूप में मिला। बट यहाँ पर चैलेंजेस हैं जिसके चलते चीज़ें शायद आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो उसकी वजह से थोड़े से परेशान से मुझे दिखाई देते हैं। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप देखो आपको ये पसंद करते हैं, ठीक है, पसंद करते हैं, लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है ये आपकी तरफ, ये मुझे दिखाई देता है। क्योंकि जो पेज ऑफ पेंटिकल है ना, ये बहुत खूबसूरत है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को बताया गया है कि ये बहुत खूबसूरत है, ये
एज का आप दोनों के बीच में हो सकता है गैप हो। यहाँ पर ये है कि यंग एज में बहुत मिच्योरिटी है इसके पास, इस पेज ऑफ पेंटिकल के पास, क्योंकि इसके पास पेंटिकल है, ये मिच्योर है इसलिए इसके पास पेंटिकल है। अगर ये मिच्योर नहीं होता तो इसके पास ये पेंटिकल नहीं होता। हमारे पास और भी पेजेस के कार्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं थोड़े डर को बताता है, ओवर थिंकिंग को बताता है। वहीं अगर पेज ऑफ कप्स की तरफ जाए तो वो एक होता है ना चुलबुला सा इंसान, चंचल स्वभाव का इंसान, मंकी माइंड जिसका होता है, वो चैन नहीं लेता, कभी उधर भटकता रहता है। बट ये जो है थोड़ी स्टेबल एनर्जी है। हाँ, ये बहुत मिच्योर एनर्जी तो नहीं है। ये एक ऐसी एनर्जी है कि ये सोच समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। चीज़ों के बारे में मिच्योरली सोच सकते हैं, लेकिन डिसीज़न लेने की जब बारी आती है ना तब कमज़ोर पड़ जाते हैं। डिसीज़न लेने पे तब ये सोचते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये कुछ वैसी वाली एनर्जी है कि मिच्योर है लेकिन डिसीज़न के टाइम पे थोड़े कमज़ोर ये पड़ जाते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि यस, बस आपकी कमी है। अगर आप इनको मिल जाते हो ना इनकी लाइफ में सब कुछ है गाइस, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको मिल जाते हो इनकी लाइफ में तो इनकी लाइफ 9 ऑफ कप्स से सीधा 10 ऑफ कप्स बन जाएगी। मीन्स इनकी लाइफ में सब कुछ इनको मिल जाएगा जो इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी से, एवरीथिंग फुलफ़िल हो जाएगी। 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं कंप्लीशन को बताता है। तो एक एक होता है ना कि भाई मुझे अब ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया है, अब जो करना है वो मैं खुद कर लूँगा, अब मांगने का काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो वही वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। इनकी अभी जो ख़ास विश है वो सिर्फ आप ही हो, ये मुझे दिखाई देता है। वो इनकी विश यहाँ पर ये दिखाई देती है कि ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ ऐसा हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो कि ये जो स्टक एनर्जी से बाहर आएँ और ये जो प्यार आपकी तरफ से मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर पाए, इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाए और अपने सारे विशेस को पूरा कर पाए। ओके, सो काफ़ी अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, पॉजिटिव एनर्जी है। मैं यहाँ से भी मैसेजेस देखना चाहूँगी कि क्या मैसेजेस हैं और इनकी तरफ से आपके लिए। ठीक है, मैं ये मैसेजेस ले लूँगी। ऑलराइट, यहाँ से हम लेंगे मैसेजेस। मैं यहाँ रख देती हूँ इसको। ये जो आए हैं इनको देख लेते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे आ गए हैं। आई स्टिल हैव योर पिक्चर ऑन माई फ़ोन। आपकी फ़ोटोज़ है इनके फ़ोन में जिनको ये देखते रहते हैं जब भी आपकी याद आती है। तो ये है सबसे पहली चीज़, संभाल के रखिए इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ को। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इन एंड आउट करते होंगे आपकी लाइफ में, रिश्ते में ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे रिश्ते में, खुद को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं कि यस मेरी वजह से चीज़ें हो रही है। आई हैव इनर चाइल्डहुड वोन्स। कुछ इनके बचपन के एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी लाइफ आई थिंक शुरू से बहुत ज़्यादा टफ रही है और इसीलिए शायद ऐसा है कि डिसीज़न बेशक ये ना ले पा रहे हो बट मिच्योर बहुत है। बेशक डिसीज़न लेने में उतना भी अच्छे नहीं हुए हैं लेकिन एक मिच्योरिटी इनके अंदर मुझे दिखाई देती है। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। इनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद आप मूव ऑन हो गए हो सकता है कि आप इनसे थोड़े से नाराज़ चल रहे हो क्योंकि इनके बिहेवियर की वजह से कम बातें कर रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो हो सकता है आप इनसे नाराज़ थे, ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहे थे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि, और हो सकता है अभी भी आप नहीं कर रहे हो, सम रीज़न्स, कुछ चीज़ें आपको हर्ट की हैं, तो इनको लगता है कि आप शायद मूव ऑन कर गए हो। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो, जो ये आपको ऑफ़र करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आप डिज़र्व करते हो। कभी कभी इनको ऐसा लगता है। जस्ट से समथिंग टू मी। ये चाहते हैं कि आप इनसे कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। ये चाहते हैं कि आप कुछ बोलो इनको, कुछ कहो आप इनको, ठीक है।
आई एम अफेयर ऑफ कमिटमेंट, थोड़ा कमिटमेंट से इनको है डर, थोड़ी दिक्कत इनको। देखो वही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ कमिटमेंट की दिक्कत है कि कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, बिकॉज़ ये इनके लिए बहुत बड़ा फैसला होगा, बहुत बड़ा डिसीज़न होगा शादी का। और बाकी डिसीजंस में भी ये बहुत अटक जाते हैं, तो ये तो लाइफ का सवाल है। सो कहीं ना कहीं ये डिसीज़न इनके लिए बहुत मायने रखता है। एंड वही है कि सब जानते हुए भी थोड़े से स्टक है, क्योंकि ये डिसीज़न ही कुछ ऐसा है शादी का। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, कहीं ना कहीं फील करते हैं आप इनको चाहते हो, सब कुछ इनको ऐसा लगता है कि हाँ इनको पता भी है, बट ये कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए अनजान भी बनते हैं। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हैड, ये ओवर थिंकिंग को बताता है कि आपके बारे में सोचते रहना, आप उनके दिमाग में 24 घंटा चल रहे हो, 24 घंटा आपसे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं उनके दिमाग में, तो ये कहीं ना कहीं उस एनर्जी को बताता है। तो ये हाल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। देखो इस रिश्ते को थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रिश्ता खूबसूरत है और ये रिश्ता अच्छा हो सकता है। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, आप दोनों की बात हो जाएगी, ठीक है। बट कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ इस रिश्ते में आ सकते हैं, उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो चैलेंजेस है उनको देख के और उनके लिए क्या कर सकते हो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। और अगर उन चैलेंजेस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो फिर आप दोनों को ही अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ इस कनेक्शन को जैसे आगे बढ़ाना है, फिर वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर चीज़ों को आगे लेके जानी पड़ेगी। लेकिन जब तक उन चैलेंजेस के बारे में आप दोनों डिस्कस नहीं करोगे ना, तब तक ना तो वो अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी और ना ही कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा, जिससे कि एक चीज़ होगी, या तो कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी किसी तरीके की या फिर सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।